गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं इसका नाम है डिफरेंशिएशन। देखिएगा, ठीक है, ये क्लास 12th का चैप्टर है। ये क्लास 12th का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन। इसको बहुत लोग डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स। ध्यान देना, सबसे पहला चीज़ ये है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझा जाए कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएशन को बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे डिफरेंशिएशन से मतलब क्या हो सकता है, क्या निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले कहते हैं क्या क्या कि द डिफरेंशिएशन बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अंतर। जैसे हम कहें कि हमारे होने से हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे ना होने से उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब एक क्वांटिटी के चेंज करने से दूसरे क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको भी हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन को ऐसे भी कहते हैं कि इट इज़ द स्लोप ऑफ ए लाइन। इट इज़ द स्लोप ऑफ ए लाइन और ए कर्व at a particular point, at a particular point। मतलब डिफरेंशिएशन क्या है? ये किसी लाइन का स्लोप है या किसी कर्व का स्लोप है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। नहीं समझ में आया होगा आपको, अभी समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक एक्सिस है हमारा जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स डैश। ये है एक एक्सिस है हमारा जिसको हम बोलते हैं वाई डैश। यदि हम एक लाइन का इक्वेशन बनाएं, आप 11th में पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक ऐसा लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से होके पास करे, उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? उस लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स। अब मान लेते हैं कि ये जो लाइन y इज इक्वल टू एक्स है वो हमारे एक्स एक्सिस पे कितना का एंगल बनाता है? तो आंसर इज 45 डिग्री। मान लेते हैं कितना का एंगल बनाता है? 45 डिग्री। तो यदि हम पूछेंगे कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कितना का इंक्लिनेशन बना रहा है, तो आप बोलोगे 45 डिग्री। हम बोलेंगे ये लाइन एक्स एक्सिस पे कितना का एंगल बना रहा है, तो आप बोलोगे 45 डिग्री। अब इस लाइन के एक्स एक्सिस पे, मतलब इस पे यदि हॉरिजेंटल लाइन बनाया जाए तो हमेशा 45 डिग्री ही होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो सवाल। यदि मैं पूछूं कि इस y इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस पे कितना का इंक्लिनेशन बनाता है या कितना का एंगल बनाता है, द आंसर इज 45 डिग्री। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस पे कितना का स्लोप बनाता है, तो उसका आंसर अलग है। उसका आंसर क्या होगा? कभी भी स्लोप ऑफ ए लाइन और एक कर्व निकालना हो, कभी भी स्लोप ऑफ ए लाइन और एक कर्व निकालना हो तो इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम निकाल सकते हैं tan थीटा। दूसरा फॉर्मूला है dy बाय dx। मैं दोनों से आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो देखिए, किसी भी लाइन का स्लोप, यदि ये y इक्वल टू एक्स लाइन जो है ये एक्स एक्सिस पे कितना स्लोप बना रहा है, या तो आप tan थीटा निकाल लो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से, या डिफरेंशिएशन के हेल्प से dy बाय dx निकाल लो। मैं दोनों निकाल के दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो यदि हम ट्रिगो का हेल्प लें, कोई बोलेगा सर ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से स्लोप ऑफ ए लाइन कैसे निकाला जाए? द आंसर इज स्लोप of a line or a curve is given by tan theta, and what is theta? The angle formed कितना है? tan 45 डिग्री। हम सब जानते हैं tan 45 डिग्री 1 होता है। तो by the help of ट्रिगो या ट्रिग्नोमेट्री हमने ये बताया कि ये लाइन का स्लोप कितना है? 1। अब डिफरेंशिएशन के हेल्प से देखिए कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होगा। The slope of a line
is given by dy by dx, is given by dy by dx। मतलब किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो आप उसका dy by dx निकाल लो। सर dy by dx कैसे निकाला जाए? द आंसर इज, पहले तो लिख लो, क्या लिख लो, क्या लिख लो, y इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू एक्स। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। अब क्या कर दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy बाई dx, मैं इस y का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx, इस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। और ये स्मॉल d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू ए वेरी स्मॉल चेंज इन x। स्मॉल d का मतलब होता है ए वेरी स्मॉल चेंज, ए वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू ए वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो इधर का डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड का कैसा हुआ? dy बाई dx, बीच में इक्वल टू है तो इक्वल टू, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dx। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि खुद का खुद से डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। dx बाई dx 1, dy बाई dy 1, dt बाई dt 1। तो आपको यह समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम कैसे किसी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। सर और क्या होता है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि डिफरेंशिएशन इज द, डिफरेंशिएशन में 2 चैप्टर हैं, एक तो है डिफरेंशिएशन और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि किसी क्वांटिटी के, किसी के वॉल्यूम को बदल देने से उसके सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके सरफेस एरिया को बदल देने से उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को, इसके रिजल्ट को फाइंड करने का तरीका है डिफरेंशिएशन। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to another quantity, with respect to another quantity, with respect to another quantity। एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज होता है, जो बदलाव होता है, उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इससे पूछूं आपसे एक सवाल कि what will be the change in its volume? What will be the change in the volume of sphere? What will be the change in the volume of sphere? स्फीयर के वॉल्यूम में क्या चेंज होगा if its surface area is doubled या tripled? मतलब किसी स्फीयर के सरफेस एरिया को डबल कर देने से उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, इसको निकालने का भी तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और क्या है? किसी लाइन का, किसी कर्व का स्लोप निकालने का एक तरीका है। और डिफरेंशिएशन का बहुत सारे यूजेस हैं, मैथ्स और फिजिक्स में तो हम बहुत यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। एक बार मैं फिर से डिफाइन करवा दूं आपको, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? इट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन और ए कर्व। किसी, जैसे ये लाइन था, इस लाइन का मैंने 2 सवाल पूछा। यदि कोई आपसे पूछेगा ये y इक्वल टू एक्स लाइन जो है एक्स एक्सिस पे कितना का इंक्लिनेशन बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, द आंसर इज 45 डिग्री। ये लाइन कितना स्लोप बना रहा है, द आंसर इज 1। What is differentiation? It is the rate of change of one quantity with respect to another quantity। अब सर ये सब चीज जो आप निकालते हैं इसका तरीका क्या है? तो तरीका है we have to learn the formulas। हमें सबसे पहला है फॉर्मूला को लर्न करना। एक बार फॉर्मूला सीख गए तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। देखिएगा, इसको ले लीजिएगा आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट। देखिए, अब शुरू करते हैं फॉर्मूलाज। टोटल कितने फॉर्मूलाज पढ़ने हैं हम लोग को डिफरेंशिएशन में? टोटल 21 फॉर्मूलाज पढ़ने। देखिए, मैं एक एक करके सिखाऊंगा सर। पहले तो 6 फॉर्मूला को याद रखिए, 1 2 3 4 5 6। पहला है
डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए टोटल ट्रिग्नोमेट्री में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, क्या याद रखेंगे, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। तो किसी क्वांटिटी का डी बाई डी एक्स निकाल लेना डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, हमें याद होना चाहिए। ऐसे ही डी बाई डी एक्स, वैसे 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 ही डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का, फिर कॉस एक्स का, फिर टेन एक्स का, फिर साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, कॉसेक एक्स का, फिर सेक एक्स का, फिर कॉट एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। पहले तो ये 6 याद करेंगे। फिर अगला 7 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ, 7 और 8 एक साथ याद करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अगला 9th नंबर, 9, अब फिर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन, जैसे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स। तो आपको याद करने का तरीका क्या है, बोलते हैं कोसाइन, कोसेक एंड कोटेंजेंट। 3 चीज याद रखना है, कोसाइन, कोसेक, कोटेंजेंट। कोसाइन में 2 चीजें हैं इसके अंदर, कोसाइन के अंदर 2 चीजें हैं, साइन एंड कॉस। कोसेक के अंदर 2 चीजें हैं, सेक और कोसेक। कोटेंजेंट के अंदर 2 चीजें हैं, टेन एंड कॉट। देखिएगा, तो पहले 9th नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। 10th नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अगला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। अगला डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। अगला इसी में लिख दें क्या, अगला डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अगला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। अगले में लिख देता हूं, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। फिर अगला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। देखिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या अंतर है पता है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यदि याद हो गया तो कॉस इनवर्स एक्स का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं पूछूंगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, आप बोलोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रहेगा ना सबको, याद रहेगा ना, कैसे रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला जो याद करते हैं, मैं इसको याद करने का तरीका है 15, 16, 17, 18। इसको कैसे याद रखता हूं, अलग से। हमको अपना काम कैसे करना चाहिए, अलग से।
बोलते हैं किसी चीज में जीतना है तो आपको क्या करना है, बी डिफरेंट। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो हमें क्या करना है, हर काम को अलग से करना है। तो अलग से वर्ड से मैंने 4 चीज चुराई, क्या क्या, अलग से मैंने चुराया ए, एल से चुराया अलग अलग, ए चुराया, एल चुराया, ई चुराया और से सी चुराया। अब देखना ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। तो क्या सीखने को मिला, अलग से ALEC याद रखना। एक बार में 4 फॉर्मूला याद। ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए पावर एक्स लॉग ए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई पावर एक्स, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। एकदम ये सब रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद देखो मजा, फिर 19 नंबर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रूल। क्या बोलते हैं सर, कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या कहता है, कांस्टेंट रूल कहता है कि जब भी कभी y इज इक्वल टू के इंटू यू दे दे और बोल दे कि k इज ए कांस्टेंट, क्या कह दे, k इज ए कांस्टेंट, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नियम कहता है कि जब भी किसी फंक्शन में, किसी वेरिएबल में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को कर दो बाहर, वेरिएबल का कर दो डिफरेंशिएशन। जब भी कभी फंक्शन में कांस्टेंट का हो मल्टीप्लिकेशन, कांस्टेंट को कर दो बाहर, वेरिएबल का कर दो डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट है k कर दो बाहर और u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट को कर दो बाहर, du बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रूल। नंबर 20 नंबर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। क्या कहते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। तो पहले मैं आपको एडिशन रूल समझा देता हूँ, इसी के जैसा है सब्ट्रैक्शन रूल। अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग समझने में आसानी होगा, वरना है एक ही चीज़। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, जैसे कहीं पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन, इसका जब डिफरेंशिएट करना होगा ना तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, बीच में प्लस का साइन डाल देंगे, बात खत्म। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स। यू का डिफरेंशिएशन किए तो du बाई डी एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाई डी एक्स। बात खत्म, बात खत्म। सब्ट्रैक्शन रूल करना है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू u माइनस वी दिया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स, बीच में माइनस है तो माइनस dv बाई डी एक्स। खत्म बात, बात खत्म। लास्ट एक फॉर्मूला बचा हुआ है, दैट इज 21 नंबर। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। जब आपको फंक्शंस मल्टीप्लाई में दे दे। और एक होता है क्वोशिएंट रूल। क्या होता है, क्वोशिएंट रूल, जब फंक्शन आपको डिवाइड में दे दे, जब फंक्शन आपको डिवाइड में दे दे। दोनों समझाएंगे सर, बहुत मजा आएगा, देखिएगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे कहीं दिया है y इज इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, इनटू, प्रोडक्ट रूल बता रहे हैं तो यहाँ इनटू में आएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। इसका यदि कभी डिफरेंशिएशन करना पड़े तो हमेशा नियम याद रखना, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन करना पड़े तो नियम याद रखना। क्या याद रखोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे सिखा रहे हैं वैसे बढ़िया से एकदम। क्या बोलेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन को हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। काम खत्म, काम खत्म। एक एग्जांपल से समझते हैं सर, जैसे कहीं दिया हुआ है y इज इक्वल टू u इंटू वी, डिफरेंशिएट करो सर, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन। हम मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन u डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड dv बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन v डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट du बाई डी एक्स। बात खत्म, बात खत्म। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। ये है आपका कॉन्सेप्ट,
इसको याद रखना है और इसको अप्लाई करना है, इसको याद रखना है, इसको अप्लाई करना है। क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है कि जब भी कोई दो फंक्शन डिवाइड में दे दे, फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन, तो कैसे करेंगे, याद रखिएगा कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड बाय सेकेंड का होल स्क्वायर। फिर से बोलेंगे एक बार, कैसे, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड बाय सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। इसको याद रखेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे अभी सिखाता हूं। यदि मान लो y इज इक्वल टू यू अपॉन वी दिया है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन, इसको हम सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएट करना पड़ा, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन v differentiation of first du by dx minus second function v differentiation of first du by dx minus first function u differentiation of second dv by dx divided by second function का whole square। कहानी खत्म है सर, कहानी खत्म। एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देता हूं। इस 6 फॉर्मूला को एक साथ याद रखेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स, कॉट एक्स सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक चीज और याद रखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में c का डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। एकदम ट्रिक याद रखिएगा, c का डिफरेंशिएशन निगेटिव, c का डिफरेंशिएशन निगेटिव। कहीं भी c दिखेगा ना, देखो c cos x माइनस साइन आएगा, c कोसेक x माइनस साइन आएगा, c कॉट x माइनस साइन आएगा। c के डिफरेंशिएशन में निगेटिव साइन जरूर आएगा, c के डिफरेंशिएशन में निगेटिव साइन जरूर आएगा। cos इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x माइनस c के डिफरेंशिएशन में निगेटिव साइन जरूर आएगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x cot x, sec x का sec x tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, x पावर n, इन दोनों को एक साथ, x पावर n का डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस 1, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद करेंगे, cos इनवर्स x ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इन दो को बोलते हैं कोसाइन। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो cos इनवर्स x का माइनस से मल्टीप्लाई। कोसेक, सेक याद करेंगे, कोसेक अपने आप, सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस 1/x इंटू अंडर रूट एक्स माइनस x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन चार को एक साथ याद करेंगे, कैसे, अलग से, अलग वर्ड से मैंने चुराया 3, ALE, ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए पावर एक्स लॉग है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 19, 20, 21 अलग अलग याद करेंगे। कांस्टेंट रूल कहता है कि कभी किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट जुड़ जाए, कांस्टेंट को कर दो अलग वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के बाहर du बाई डी एक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है कि अलग अलग डिफरेंशिएशन करना, यदि बीच में प्लस है तो प्लस डाल देना, बीच में माइनस है तो माइनस डाल देना, बात खत्म। y इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। y इज इक्वल टू यू माइनस बी, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। प्रोडक्ट और कोसेंट रूल क्या बोलता है कि दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में हो ना, तो ये वाला नियम याद रखना, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट अपॉन सेकंड हो तो सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। आप इतना याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.1 अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के लिए मैं बहुत जल्द ला रहा हूं वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।